तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोहित लगस और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनएचपीसी लिमिटेड के बारे में। शेयर में हो सकती है भारी गिरावट, अब क्या करना चाहिए, होल्ड और सेल। एक बहुत बड़ी न्यूज़ देखने के लिए मिल रही है, उसी के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। चलिए करते हैं इस इंपॉर्टेंट वीडियो को शुरू। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक व्हाट्सएप कम्युनिटी और टेलीग्राम ग्रुप। क्या होता है, एक दिन में काफ़ी सारी न्यूज़ेस आती है और सबके वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो जो न्यूज़ेस बच जाती है वो हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे शेयर करते हैं। और भी कई तरह के न्यूज़ेस लाइक डिविडेंड स्टॉक स्प्लिट्स की कोई न्यूज़, बोनस की कोई न्यूज़, और जो बीएससी पे ऑफिशियल पीडीएफ जो अपलोड होती है क्वार्टर रिजल्ट्स की, वो भी हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो अगर आपको हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन करना है तो इसकी जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। अगर बात करूं इसके शेयर प्राइस की, 96.33 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है, 0.41% अप अभी जो है ये शेयर दिखाई दे रहा है। पर कल जो है शुरुआत में 1% के आसपास की कुछ गिरावट हमें देखने के लिए मिली थी। तो इसके पीछे क्या वजह थी उसके बारे में भी बात करेंगे और क्या इससे आगे इंपैक्ट पड़ेगा उसके बारे में भी बात करेंगे। तो एक बड़ी न्यूज़ देखने के लिए मिल रही है कि एनएचपीसी लिमिटेड के जो शेयर है उसमें गिरावट देखने के लिए मिली जब लैंडस्लाइड्स हुई 510 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन तीस्ता रिवर। तो बेसिकली जो ये तीस्ता रिवर है इसमें 510 मेगावाट के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यहाँ पे है एनएचपीसी लिमिटेड के, जिसमें लैंडस्लाइड्स देखने के लिए मिली, जिस वजह से देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा नुकसान हुआ है एनएचपीसी लिमिटेड को। और इस वजह से लगभग 1% के आसपास की गिरावट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखने के लिए मिली थी। लॉन्ग टर्म में शायद इसका शेयर प्राइस में इतना इंपैक्ट ना हो, पर शायद बैलेंस शीट में थोड़ा बहुत देखने के लिए मिल सकता है। द फुल एक्सटेंट ऑफ द डैमेज टू द पावर स्टेशन इज स्टिल बीइंग असेस्ड। तो अभी तक पता नहीं चला है कि कितना नुकसान हुआ है, पर अगर इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को नुकसान हुआ होगा तो इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स को भी यहाँ पे हमें देखने के लिए मिल सकता है। आने वाले जो क्वार्टरली रिजल्ट्स होंगे उसमें थोड़ी दिक्कत में एनएचपीसी देखने के लिए मिल सकता है। तो एनएचपीसी शेयर फेल ओवर 1% टू ₹95.2 ऑन August 21 आफ्टर अ मेजर लैंडस्लाइड इन ईस्ट सिक्किम कॉज्ड सिग्निफिकेंट डैमेज टू द 510 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ऑन द तीस्ता रिवर। तो बेसिकली अगर यहाँ पे एनएचपीसी को थोड़ा नुकसान हुआ होगा 510 मेगावाट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में, अगर थोड़ा बहुत भी टेक्निकल एरर या फिर हम कह सकते हैं कि डैमेज अगर हुआ होगा, तो इससे इनके बैलेंस शीट में भी काफ़ी अच्छा असर पड़ सकता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। तो देखा जाए तो अभी इतना कोई टेंशन की बात नहीं है और अभी तक पता भी नहीं चला कि कितना डैमेज हुआ है क्या वगैरह। उससे रिलेटेड जैसी ही न्यूज़ आती है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे शेयर कर दूंगा। पर मैंने इस न्यूज़ को यहाँ पे इसलिए यहाँ पे कवर कर रहा हूँ कि अगर आप सोच रहे हो कि अभी शेयर को बाय करना, तो आपको ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ पता होनी चाहिए कि अभी क्या चल रहा है। क्योंकि इससे पहले भी एक ऐसी कंपनी थी जिसके मेन यहाँ पे अगर बात करें तो मेन जो उनका प्रोजेक्ट था, एक प्रोजेक्ट चल रहा था जिसमें लैंडस्लाइड की वजह से सुनामीज और मतलब बेसिकली अभी वो कौन सी कैलेमिटी थी वो मुझे याद नहीं आ रहा, पर उसकी वजह से उनके काफ़ी ज़्यादा इक्विपमेंट जो है उसमें प्रॉब्लम हो गया था और इस वजह से उस शेयर प्राइस में भी गिरावट देखने के लिए मिली। और उसके बाद जो इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आए थे उसमें भी वो काफ़ी शो हो रहा था कि उस एक इंसिडेंट की वजह से काफ़ी ड्रॉप देखने के लिए मिला। पर अभी तक हमें एग्जैक्ट पता नहीं है कि एनएचपीसी लिमिटेड की जो ये प्रोजेक्ट है इसमें कितना डैमेज हुआ है क्या क्या, तो अभी तक नहीं पता है। तो अभी इतना टेंशन लेने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। बेसिकली अगर आप इस शेयर को बाय कर रखे हो पहले से ही अच्छे खासे प्रॉफिट में, तो आप इस शेयर को होल्ड कर सकते हो। फ्रेश बाइंग से पहले अपने अच्छे से स्टडी कर लेना और इस न्यूज़ का क्या इंपैक्ट हो सकता है उसके बारे में भी एक बार आप सोच लेना और उसके बाद ही आगे देखना। द लैंडस्लाइड अफेक्ट द टेल रेस टनल गेट होस्ट स्ट्रक्चर एंड पार्ट ऑफ द जीआईएस बिल्डिंग। हाउएवर रिपोर्ट सजेस्ट दैट द अंडरग्राउंड पावर हाउस वेयर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन ऑकर वाज नॉट डायरेक्टली इंपैक्टेड। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और जो होता है वो बेसिकली जो थोड़ा अंडरग्राउंड होता है तो उस वो डायरेक्टली इंपैक्ट नहीं किया है, पर ओवरऑल जो ऊपर जो जितने भी चीज़ें थे उसमें थोड़ा बहुत इंपैक्ट यहाँ पे देखने के लिए मिल सकता है। अब कितना डैमेज हुआ है वो तो थोड़े दिनों बाद पता चल ही जाएगा, तो उसके ऊपर भी मैं ये वीडियो बना दूंगा। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो और आगे क्या होगा उसके बारे में जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है तो उसको भी आप जरूर देखना। क्या आप लोगों को एक ऐसे ग्रुप की तलाश है जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड हो, जहां आप लोग भी डिस्कस कर पाओ, अपने क्वेश्चंस को पूछ पाओ, दूसरे स्टॉक मार्केट एंथुसियास्ट से बात कर पाओ? क्या अगर आप लोगों को ऐसे ही ग्रुप की तलाश है तो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा ही ग्रुप जहां आप लोग आपस में बात कर सको, जहां एक डिस्कशन हो, जहां आप लोग एक दूसरे से सलाह ले पाओ। मतलब एक ऐसा ग्रुप जहां सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट की ही बातें हो। आप इसे अपनी स्टॉक मार्केट फैमिली भी कह सकते हो। और अगर आप सभी लोगों को हमारे फैमिली का पार्ट बनना है तो आपको एक छोटी सी नॉमिनल फीस देनी होगी। इसे बहुत ज़्यादा लिमिटेड लोगों के लिए लाना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस ग्रुप में 100 लोग होंगे जहां एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा और आप जैसे ही जेन्युइन लोग होंगे। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने की फीस है सिर्फ 100 रुपये। सिर्फ 100 रुपये में मैं आप लोगों को एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसी कम्युनिटी दूंगा जहां आप लोग आपके स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन कर पाओ।
तो यहाँ पे सिर्फ 100 स्लॉट्स होंगे, सिर्फ 100 लोगों को ही यहाँ पे जगह मिलेगी और आपको 100 रुपीज़ पे करके यहाँ पे एंट्री मिलेगी। और इसकी जो यूपीआई आईडी है आप यहाँ पे देख सकते हो, रोहित लगत 0610 जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। ये आपको पे करना है और पे के साथ आपको एक नोट का ऑप्शन भी दिखेगा जहाँ पे आपको आपका नाम और आपका फ़ोन नंबर यहाँ पे सेंड करना है, जिससे मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर पाऊँ।